आकाश में बहुत सारे ग्रह और नक्षत्र होते हैं। इसमें से कुछ ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और कुछ उपग्रह इन ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो मुख्य 7 ग्रह हम पर प्रभाव डालते हैं। उसमें सूर्य चंद्रमा के अतिरिक्त बुध, गुरु, मंगल, शुक्र, शनि ये ग्रह हम पर प्रभाव डालते हैं। साथ ही क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तो चंद्रमा का इफ़ेक्ट भी हम पर पड़ता है, इसको भी हम ग्रह मानते हैं। तो जहाँ एक तो सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की जो पथ हुआ, परिक्रमा पथ हुआ, और दूसरा चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो पथ हुआ। ये दो जो पथ हैं जहाँ काटते हैं वो 2 बिंदु बन जाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इनको हम राहु और केतु बोलते हैं। ये कैलकुलेशन के पर्पस से पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन ये ग्रहों की तरह हम ज्योतिष में पढ़ते हैं क्योंकि इनका प्रभाव काफ़ी हम पर पड़ता है पृथ्वी में। तो सभी ग्रहों का अलग अलग रोल है, हम पर जो भी जैसे भी प्रभाव डालते हैं। अब सूर्य हम आत्मा से रिलेटेड है, चंद्रमा मन से रिलेटेड है, पृथ्वी तो हम खुद हैं यहाँ पर क्योंकि हम रहते हैं, तो इसका प्रभाव तो है ही है। और मंगल हमारा करेज है, साहस है, भाई बहन। एक ही ग्रह के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं लेकिन मेन जो हैं वो यही हैं। शुक्र हमारा जो जितनी भी वर्ल्डली थिंग्स हैं, ऐश्वर्य, सुख साधन या लस्ट भी इसी से जुड़ता है। बुध हमारा ज्ञान है, ज्ञान कितना किसी व्यक्ति में कितना ज्ञान है। इसी तरह से गुरु को हम विवेक या विजडम की तरह मानते हैं। और शनि को तो आप सब जानते ही हैं कि शनि का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, कि जो भी इंसान कर्म करता है वो कर्मफल दाता है। तो शनि का इफ़ेक्ट तो सबको पता ही है। तो ये इन ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। इसी के वजह से हर इंसान के पास सुख और दुख, ये 2 तरह के चक्र चलते रहते हैं। कभी सुख आएगा, उसके बाद दुख आएगा, फिर सुख आएगा। तो परिस्थितियाँ आती हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसको सुख लें या दुख लें। अब इसी तरह से नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र, उनका भी प्रभाव हम पर पड़ता है। आगे डिटेल में जानने के लिए आप लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।